बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हरीम साहिबा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। मैं आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ, दोबारा मुझसे किसी भी किस्म की नरमी की उम्मीद मत रखना। वो जाजिब की शर्ट इस्त्री कर रही थी। उसके हाथ से शर्ट लेता और गुस्सा करता वो वॉशरूम में घुस गया और पीछे वो अपने आंसू जब्त करती रह गई। वो किचन में आ गई। जल्दी जल्दी उसने सबके लिए नाश्ता तैयार किया और तब तक खाला भी किचन में आ गई। खाला, नाश्ता तैयार है, आप खालू को बुला लें, सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। हरीम ने खाला की तरफ देखा तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, जहाँ खुशी की कोई दमक न थी। चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट थी। खाला का दिल कट के रह गया। खाला कहने लगी, शादी को 2 माह हुए हैं, तुम तो ऐसे बनी रहती हो जैसे शादी को 2 साल हो गए हो कि काम मैं कर लेती हूँ, तुम जाओ तैयार हो जाओ। खाला ने सुबह सुबह उसकी क्लास ले ली। खाला ने उसे घूरा तो वो जल्दी से किचन से निकल आई, क्योंकि खाला का गुस्सा बेटे से भी 2 हाथ आगे था। कमरे में आई तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने हुए बेहद प्यारा लग रहा था। रंगत उसकी सफेद थी। मगरूर नकोश के साथ वो भरपूर मर्दाना वजाहत का नमूना था। वो उसके सहर से आज़ाद हुई, कमरे की चीज़ें तरतीब देने लगी और जब वो बेड पर कपड़े उठाने लगी तो जाजिब ने वो कपड़े उसके हाथ से छीन लिए। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की हरकत करके तुम मेरी तवज्जो हासिल कर पाओगी तो ये तुम्हारी मर्जी है। जाजिब ने कपड़े छीन कर उनका गोला बनाया और उसके मुंह पर मारकर बाहर चला गया। हरीम बेड पर बैठकर रोने लगी और आईने के सामने आ खड़ी हुई बालों की चोटी खोली, आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक लगाई और फिर वो बाहर आई। फिलहाल वहाँ खाला थी, फिर खालू भी आ गए थे। उसने उनको सलाम किया और नाश्ता शुरू किया। जाजिब के लिए हरीम अहम न थी कि वो उसका इंतजार करता। जाजिब हाजरा बेगम का इकलौता बेटा था। जाजिब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर अपनी खिदमात भी फराहम कर रहा था। दूसरों के लिए वो जिस कदर नरम मिजाज आदमी था, उसका दिल उतना ही सख्त था। बचपन से ही वो हरीम से चिढ़ता था, क्योंकि हरीम के वालिदैन की वफात के बाद हाजरा बेगम हरीम को अपने घर ले आई थी। वो जाजिब से 5 साल छोटी थी। उसने बहुत कोशिश की जाजिब से दोस्ती करने की, मगर वो माँ बाप की मोहब्बत का इकलौता मालिक था। जब उसकी शादी का वक्त आया था तो हाजरा और अब्बास साहब ने हरीम का नाम लिया। जाजिब के बहुत मना करने के बावजूद उन्होंने अपनी मना के छोड़ी। उसने और भी कोई लड़की पसंद नहीं की थी, मगर हरीम से भी वो किसी सूरत शादी नहीं करना चाहता था। और यूं हाजरा बेगम ने कहा कि अगर वो किसी और जगह शादी करेगा तो वो उसकी शादी में शिरकत ही नहीं करेंगी। माँ बाप के दबाव में आकर उसने शादी कर ली थी, मगर उसकी सजा वो हरीम को भरपूर अंदाज में दे रहा था। उसके बरक्स हरीम उससे बेहद मोहब्बत करती थी और शादी के बाद उस संगदिल इंसान के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। जाजिब ऑफिस से आया, उसकी रंगत बेहद सुर्ख हो रही थी और वो उंगलियों से सर को दबा रहा था। माँ को सलाम किया और वो कमरे में चला गया। हरीम किचन में आई, उसके लिए चाय बनाई और कमरे में लेकर आई। वो बेड पर था। हरीम ने कहा, जाजिब चाय पी लें। उसने आंखें खोली और गुस्से से उसे घूरने लगा। मैंने कहा था मेरे लिए चाय बनाओ, ये भी तवज्जो हासिल करने का एक तरीका है। जाजिब के धाड़ने पर हरीम कांप गई और बमुश्किल बोली, आपके सर में दर्द था, इस वजह से मैंने चाय बनाई। आप इसके साथ टैबलेट ले लें तो सर में दर्द खत्म हो जाएगा। जाजिब ने उसको खूनखार नजरों से देखा। उसकी नजरों से घबराती हुई वो 2 कदम पीछे हटी। वो बेड से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। बहुत ख्याल है मेरा, तो मैं बताऊं तुम्हें, इस शक्ल को देखकर मेरे सर में दर्द होता है। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो जोर से धाड़ा। हरीम की आंखों में आंसू बहुत तेजी से निकलने लगे। वो दौड़ती हुई बाहर आई। बाहर खाला थी। अगर उनके सामने रोती तो उन्होंने जाजिब की क्लास ले लेनी थी, इसलिए अपने दिल का दर्द दबाकर खाला के कमरे में आ गई, जहां वो असर की नमाज अदा कर रही थी। उनके बेड पर बैठ गई। सलाम फेर कर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। हरीम उनके पास जाकर बैठ गई, मगर कुछ पढ़कर उन्होंने फूंका और गुलाब से चेहरे को हाथ में लेकर बोली, मेरी जान, उदास मत हुआ करो। तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस इस रिश्ते को निभा रही है। तुम देखना, अल्लाह ताला जाजिब के दिल में मोहब्बत डालकर तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस का सिला देंगे। अपनी तरफ से कोई कोताही ना आने दो। हमारा काम तो कोशिश करना होता है, बाकी सजा देने वाली तो वो पाक ज़ात है। जो हरीम को इतने प्यार से समझा रही थी, उसका हौसला और बढ़ जाता। आप जैसी सास अल्लाह हर किसी को दे। हाजरा बेगम उसे देखने लगी तो हरीम हंस पड़ी। हाजरा बेगम भी उसके साथ शामिल हो गई। तभी अब्बास साहब कमरे में दाखिल हुए। आज हमारी बेगम के मिजाज बहुत खुशगवार हैं साहब। हरीम बेटा, खैरियत तो है? क्यों, पहले मैं कौन सा आप पर तोप चलाती हूँ जो आप हैरान हो रहे हैं? उनके कहने पर वो मासूमियत समोए बोले, जो चीज कभी कभी दिखाई दे उस पर हैरान की तो होती है। मैं सच कह रहा हूँ ना हरीम बेटा। वो आखिर में हरीम से राय लेने लगे। आप मेरी खाला को तंग मत करें, वो बहुत अच्छी हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं।
حریم کو ان دونوں سے بے حد محبت تھی. انہوں نے تو اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچایا تھا. جاذب کے فرینڈ کے گھر پارٹی تھی. حاجرہ بیگم نے اسے کہا حریم کو بھی ساتھ لے جاؤ. ماتھے پر بل لیے وہ مان گیا تھا. خالہ نے اسے خوب تیار ہونے کو کہا اور انہوں نے اس کے لیے پنک کلر کی ساڑی نکالی تھی. ساڑی میں میک اپ کے ساتھ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی. جاذب کمرے میں آیا تو وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی. کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہو؟ حریم کے تو آسان ہی خطا ہو گئے. وہ سر پر جو کھڑا تھا. حریم بولی وہ خالہ نے کہا تھا ہمیشہ تم میری ماں کو ہی استعمال کرتی ہو. تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا تعارف اپنی بیوی کے طور پہ کرواؤں گا وہاں؟ تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے. حریم کے آنسو بہنے لگے. اب آنسو بہانا بند کرو. پتہ نہیں میری ماں کو کیا نظر آئے تم میں. وہ آگ اگل رہا تھا. حریم وہاں سے چلی آئی. محبت تھی اس شخص سے مگر اپنی انا بھی بہت عزیز تھی. خالہ نے حریم کو روتے دیکھا تو پریشان ہو کے اس کے پاس آئیں. رو کیوں رہی ہو حریم؟ حریم نے اپنے آنسو صاف کیے. جاذب نے کچھ کہا ہے؟ سچ سچ بتانا اور آج میں اس لڑکے سے پوچھ کر رہوں گی. وہ اٹھنے لگی تو حریم نے ان کا بازو پکڑ لیا. نہیں خالہ جان ان سے کچھ مت پوچھیے پلیز. وہ آنسو بہاتی ان کو اصرار کرنے لگی. پوچھنے تو دوست سے تمہیں کس بات کی سزا دے رہا ہے؟ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی خالہ میں نہیں چاہتی آپ جاذب سے میرے بارے میں کوئی بات کریں یا ان سے میرے لیے محبت کی بھیک مانگیں. وہ میرے نصیب میں تھے مجھے مل گئے. ان کی محبت بھی میرا نصیب بن جائے گی انشاءاللہ. حاجرہ بیگم نے بے ساختہ آمین کہا. حاجرہ بیگم رات تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں. جاذب ان کے کمرے میں ہی چلا آیا. اس کے ہاتھ میں بلو کلر کی شرٹ تھی. وہ اپنے کام میں مشغول تھی. ماں کے لفٹ نہ کروانے پر وہ مطلب کی بات پر آیا. اماں آپ کی لاڈو رانی کہاں ہے؟ اس کی بات پر انہوں نے اسے غصے سے دیکھا. کیا کام ہے اس سے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی. شروع ہو گیا کائلی کی بھی حد ہوتی ہے. میری ایک شرٹ بھی استری نہیں ہوئی. مجھے دوستوں کے ساتھ جانا ہے. آپ اسے کہیں میری شرٹ استری کر دیں. حاجرہ بیگم نے اسے کہا کیوں تمہارا اس سے پردہ ہے؟ نہیں لیکن میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو بیٹا وہ کون سا تم سے بات کرنے کو مری جا رہی ہے؟ اور ایک بات کان کھول کر سن لو اپنے کام خود کرو. آج کے بعد حریم تمہارے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی. اپنے مطلب کی بات پر دوڑے چلے آئے ہو. ماں کی بات پر وہ حیران رہ گیا اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا ایک بات پوچھوں ماں؟ دل تو نہیں کر رہا مگر پوچھو سن لیتی ہوں. وہ بھی جاذب کی ماں تھی. مجال ہے جو نرم پڑی ہوں. مکمل سنجیدگی سے بولی ماں کیا میں آپ کا سوتیلا بیٹا ہوں؟ پتہ نہیں سلوک تو تم ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو جیسے سوتیلے بیٹے کرتے ہیں. آپ سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا امی جان. مجھے یہ شرٹ استری کروا دیں. وہ دوبارہ ان کی منت کرنے لگا. ایک بار جب میں نے کہہ دیا ہے حریم اب تمہارا کوئی کام نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی. وہ تڑخ لہجے میں بولی تو جاذب اٹھ کر چلا گیا اور خود شرٹ استری کرنے لگا. حریم کو خود کہہ نہیں سکتا تھا. جس کو کہا تھا کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اب وہ اس کی شرٹ استری کرنے کا اسے کیسے کہتا. اونچی ناک جو آڑے آ رہی تھی. وہ آفس سے تھکا ہوا گھر آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا. آج تک اسے ہر چیز ہاتھوں میں مل جاتی تھی اور پہلی بار کمرے کی یہ حالت تھی. وہ سیدھا کچن میں چلا آیا. وہاں حریم موجود تھی. میرے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی حریم؟ اس نے حریم کو غور سے دیکھا. حریم نے بہت ہمت سے جواب دیا میں فارغ نہیں تھی. جواب دے کر وہ پھر سے مصروف ہو گئی. مگر جاذب اسے بازو سے پکڑے کمرے میں لے آیا. جلدی سے میرے کمرے کی صفائی کرو سمجھی تم؟ وہ جارحانہ لہجے میں بولا. بے بسی سے حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جاذب کا دل ڈولنے لگا. وہ نظریں چراتا باہر نکل آیا. حریم صفائی میں مصروف ہو گئی. صفائی کر کے باہر آئی تو دیکھا لاؤنج میں خالہ اور خالو جاذب سے کوئی بات کر رہے تھے. اب تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا جاذب. حریم کو دیکھتے ہیں تو اس کے آگے سر بھی نہیں اٹھا سکتے. عباس صاحب سنجیدگی سے بولے اگر حریم کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو اسے طلاق دے دو. سوچ لو پھر بتا دینا. اپنی بات کہہ کے خالہ بھی چپ ہو گئی تھی. طلاق کا لفظ سن کر حریم سکتے میں آ گئی تھی. کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. کیسے سنگ دل انسان کے ساتھ محبت ہوئی تھی جسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. آج اس کے سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے اور وہ خود سے لڑ رہی تھی. اسے جاذب سے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی مگر اس نے جان بوجھ کر جاذب سے محبت نہیں کی تھی. خالہ کمرے میں داخل ہوئی. خالہ آپ کو پتہ ہے میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں. آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا. اگر وہ مجھے سچ میں طلاق دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آنسو سے تر لہجے میں بولی. وہ ایک ماں تھیں. اس کا درد سمجھ گئیں. فکر مت کرو جو کچھ بھی ہوگا بھلے کے لیے ہوگا. میں تمہیں اور ذلیل نہیں ہونے دوں گی. جب وہ تمہیں دل کی خوشی سے قبول کرے گا اور تمہیں تمہارا حق دے گا تبھی یہ رشتہ نبھے گا. وہ اسے گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولی. نئے سال کی آمد تھی اور اس بار اس کا دل بہت اداس تھا. اس بار نئے سال کی خوش آمدید کہنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی. پہلے ہر سال جوش و خروش سے مناتی تھی, تیاری کرتی تھی, لیکن اس دفعہ خاموشی تھی.
और वो दुआ कर रही थी। वो खामोश ही रहे। नया साल शुरू होने में कुछ घंटे बाकी थे। हरीम का दिल तकलीफ में था। उसने एक कदम उठाने का फैसला किया और जाजिब के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो उस वक्त कमरे में नहीं था। इससे पहले कि वो उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करता, वो खुद ही उसकी जिंदगी से चली जा रही थी। वो अपने कपड़े और दूसरी तमाम चीजें सूटकेस में रखने लगी। अंदर आता जाजिब उसकी इस सरगर्मी को गौर से देख रहा था। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? आप किस जिंदगी से जा रही हूँ? वो मसरूफ अंदाज में बोली। जाजिब आगे बढ़ा और उसके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर फेंके उसका रुख अपनी तरफ किया। आपको इस बात का डर है कि खाला और खालू के सामने आप बुरे बन जाएंगे, तो आप इसकी परवाह मत करें। मैं उन्हें संभाल लूंगी और आप अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर लें। उसकी तरफ एतमाद से देखता हुआ बोला, हाँ, एक लड़की मेरे मन को इतनी भा गई है, उसके बगैर रहना मुहाल लगता है। हरीम उसके चेहरे पर नजरें लगाए हुए थी। हरीम के लिए जब्त करना मुहाल हो गया था। वो जल्दी से कमरे से निकलने लगी। जाजिब ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। उस लड़की का नाम नहीं पूछोगी तुम? जाजिब ने उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई है जो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। हरीम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जब तुम अम्मा के सामने रो रो कर मुझसे मोहब्बत का इतराफ कर रही थी, तब मैंने सारी बातें सुन ली थी। अच्छी तो तुम मुझे पहले ही लगने लगी थी। तुम्हारी मोहब्बत का इतराफ सुनकर मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे तुमसे चिढ़ थी हमेशा से, मगर मैं मानता हूँ मैंने शादी के बाद तुमसे गलत रवैया रखा। उसके लिए मुझे माफ कर दो। वो कानों को छूते हुए बोला। हरीम ने उसके हाथ को नीचे किया। अब तुम मुझसे सॉरी बोलो। हरीम ने उसकी तरफ देखा। मैं क्यों सॉरी बोलूं? उसकी बात पर जाजिब ने उसे अपनी तरफ खींचा। मुझे अपना असीर बनाकर छोड़कर जा रही थी, ये गलती नहीं है। जाजिब, ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। वो सर झुकाए हुए बोली, फिर ऐसा सोचा भी क्यों? अगर मुझे छोड़ने में आपको खुशी होती है तो उसके लिए मैंने ये फैसला किया। जब अम्मा ने मुझे तलाक को कहा तो मैं चाहकर भी ये फैसला नहीं कर पाया और तुम्हारा असीर हो गया। तो मेरे दिमाग में तो रहती हो, अब तो दिल में भी रहने लगी हो। हरीम को ये पल जिंदगी के हसीन पल लग रहे थे। वो दिल से मुस्कुरा रही थी। दूर कहीं आतिशबाजी पटाखे की आवाज सुनाई दी। वो डर के जाजिब के सीने से आ लगी। उसकी हरकत पर जाजिब हंस पड़ा। वहां से बाहर लेकर आया जहां लाउंज में खाला और खालू ने पूरा लाउंज गुब्बारों से सजा रखा था। उन्होंने दोनों को गले लगाया और मुबारकबाद दी और कहा, खुश रहो और शुक्र है अल्लाह ने हमारे बेटे को अकल दी। हाजरा बेगम ने हरीम को प्यार करते हुए कहा, मेरी बच्ची तुम हमेशा खुश रहो। डियर वाइफ, चलो केक काटते हैं। ये ना हो मेरी माँ मेरी खामियां निकालना शुरू कर दे। हरीम और जाजिब ने केक काटा। उनके लिए नया साल खुशियों के लिए बेशबहा खजाना समेट कर लाया था। न्यू ईयर उनके लिए खुशगवार साबित हुआ था। उसने सोचा और अपने हमसफर को देखकर मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।